नमस्कार, कैसे हैं। यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण में वाच्य टॉपिक को देखेंगे। वाच्य क्रिया जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे ही वाच्य कहते हैं। वाच्य क्रिया जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे ही वाच्य कहते हैं। नेक्स्ट, कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग किया जाता है। वाच्य में कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, प्रयोग के आधार पर वाच्य तीन होते हैं। प्रयोग के आधार पर वाच्य तीन होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया गया हो, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया गया हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट, कर्तृवाच्य के वाक्यों में लिंग और वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं। दोस्तों, कर्तृवाच्य के वाक्यों में लिंग और वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं। नेक्स्ट, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। नेक्स्ट, कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता नहीं पढ़ती है। जैसे सीता नहीं पढ़ती है। तो दोस्तों, यहाँ पे सीता लिंग यानी स्त्रीलिंग है, नहीं पढ़ती है, पढ़ना क्रिया है, तो सीता स्त्रीलिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, शिवम पत्र लिखता है। शिवम पत्र लिखता है, तो यहाँ पे शिवम पुल्लिंग है और पुल्लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया गया है कि शिवम पत्र लिखता है। नेक्स्ट, तीसरा, बच्चे खेलते हैं। बच्चे खेलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे बच्चे यानी कि वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। दोस्तों, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है और कर्तृवाच्य में अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जैसे कहानी लिखी जाती है। जैसे कहानी लिखी जाती है, तो दोस्तों यहाँ पे कहानी कर्म है, लिखी जाती है क्रिया है। नेक्स्ट, पत्र लिखा जाता है। नेक्स्ट, पत्र लिखा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे पत्र कर्म है, लिखा जाता है क्रिया है। नेक्स्ट, भाववाच्य। भाववाच्य जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार किया गया हो,
जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार प्रयोग किया गया है भाववाचक कहलाते हैं। भाववाच्य कहलाते हैं। जैसे दोस्तों भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है और कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझसे उठा नहीं गया, तो दोस्तों यहाँ पे भाववाच्य है, भावों को प्रकट किया गया। मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे चला नहीं गया, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो दोस्तों यहाँ पर भावों को प्रकट किया गया है, इसलिए यहाँ पे भाववाच्य होगा। धन्यवाद।